नमस्कार। BLIS 224 जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका यूनिट फर्स्ट जो कि है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग चित्रों के द्वारा हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर ये जो चित्र हैं ये समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल होगा हम लोगों का। तो ये मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसका हम लोग ना सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि प्रैक्टिकल भी पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से ही ये शुरू होगा, कंप्यूटर क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर ये उच्चतम स्तर पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से बना है, जो लैटिन वर्ड का नाम था कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो गणना करना हो गया, तो कंप्यूटर क्या हो गया? गणना करने वाला यंत्र, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। परिभाषा के रूप में देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव के द्वारा सेट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है, या मानव के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर की परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा है। अब वेबस्टर ने अलग दिया, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड संस्थाओं ने अलग दिया, लेकिन सभी लोगों की परिभाषाएं एक जैसी ही होती हैं। तो कंप्यूटर के अलग अलग काम होते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाने में, शब्दों की प्रक्रियाओं में, स्प्रेडशीट्स में, डाटा प्रबंधन में, चलचित्र और संचार में। आजकल हर जगह पे कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में और दूरसंचार की सेवाओं में कंप्यूटर ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान हासिल किया है। कंप्यूटर के कार्यों को अगर हम लोग बात करें तो इसके 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो गणनात्मक रूप में लिया जाता है, जिसके अंतर्गत गणनात्मक और लॉजिकल क्रियाएं शामिल होती हैं। और दूसरा है गणित संबंधी कार्यवाही, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी प्रक्रियाएं जो शामिल होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती हैं। अगला तर्कसंगत जो क्रियाएं होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें जैसे कंपेयर करना हो गया कि कोई भी संख्या है, जो 2 संख्या है, एक संख्या जैसे 9 है और दूसरी संख्या 11 है, तो 11 कैसे बड़ी है 9 से। ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये तर्क पर आधारित होती हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी कंप्यूटर करता है। तो ये इसके 3 मुख्य रूप से कार्य माने जाते हैं कंप्यूटर के। दैनिक जीवन में अगर हम लोग देखें तो विद्यार्थी के जीवन में फॉर्म भरने से लेकर के, एडमिशन के समय फॉर्म भरने से लेकर के रिज़ल्ट मिलने तक का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्यूटर पे ही होता है। तो कंप्यूटर, अगर हम लोग बैंक में जाते हैं, हर जगह पे कंप्यूटर का कार्य होता है। तो इसमें कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो इसके कार्य करने के जो मशीन होते हैं, तंत्र होते हैं, इसको हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है। तो मुख्यतः इसमें 4 घटक होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानेंगे जब मैं ओन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा आगे। तो इसमें सबसे पहला घटक है इनपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट में जब कोई प्रयोगकर्ता या यूज़र इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हुए, इनपुट डिवाइस में जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या अन्य कई इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसका प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में हम डेटा भरते हैं, तो इसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। दूसरा CPU होता है, या केंद्रीय संसाधन इकाई भी इसको बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। और इस CPU के 3 भाग होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है स्टोरेज। इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे ओन न्यूमैन स्ट्रक्चर में, ये क्या क्या काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही परिचय के रूप में हम लोग जान ले रहे हैं। तो इनपुट यूनिट हो गया, जिसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं माउस या कीबोर्ड से या अन्य किसी यंत्र से। दूसरा CPU में प्रोसेसिंग होता है, जो हम डेटा को इनपुट करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है। और CPU जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। कई बार पूछ लिया जाता है CPU इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, तो ये दोनों होता है, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसीलिए इसको बोला जाता है, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं वो परिवर्तित होती हैं कंप्यूटर की भाषा में। हम लोगों ने जो ABCD भरा है वो तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है। तो ये जो ALU है, ये कंप्यूटर की भाषा में हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है, बदलता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि रजिस्टर करता है, जो हम डेटा भेजते हैं उसको रजिस्टर करता है।
दिशा निर्देश देता है। और जो भंडारण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे रैम और रोम हो गया, तो रैम जो है वो बहुत रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर हम लोग ऑन रखते हैं तब तक ही वो सेव रखता है। तो अगर ये सेव ना रखे तो हम कोई भी प्रोग्राम चला ही नहीं सकते हैं। तो भंडारण बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पहला भाग था हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा भाग था हमारा सीपीयू, और तीसरा भाग हमारा सहायक मेमोरी या सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, मतलब जो हम लोग बाहर से मेमोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बाहर से हार्ड डिस्क लगा देते हैं, या आजकल तो पेन ड्राइव छोटे छोटे आ गए हैं, या चिप लगा देते हैं। ये सारी चीज़ सहायक मेमोरी होगी, सेकेंडरी। कभी कभी जब जगह नहीं होता कंप्यूटर में, कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर हो गया, लेज़र पेन हो गया, ये सारी चीज़ें, या साउंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम आउटपुट डिवाइसेस या बाहर से लगाई जाने वाली युक्तियाँ होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में ये भी आता है, जैसे मैंने ये जो लेज़र पेन वगैरह बताया, ये तो मॉनिटर पे सारा चीज़ दिखाता है, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो मॉनिटर होता है जिस पे हम लोग कोई कार्य करते हैं वो दिखाई देता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गया। प्रिंटर हो गया, उसमें हम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, वो हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। तो ये सारी जो युक्तियाँ होती हैं ये होती हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये चार घटक होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला घटक है इनपुट, दूसरा सीपीयू, तीसरा है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, और फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। अगला हम कंप्यूटर के कुछ उपकरणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मॉनिटर, इसको बोलते हैं वीडियो। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस पे टीवी की तरह ये होता है, उसी को बोलते हैं मॉनिटर। इसी पे जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो दिखाई देता है। और ये जो आउटपुट जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी में कुछ भी दिखाई देना। जैसे इस तरह इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया है, और ये सॉफ्ट कॉपी में मैंने हार्ड कॉपी से फ़ोटो क्लिक करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो तो मेरे स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है या आपकी स्क्रीन पे जो इस समय दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ना कि हार्ड कॉपी। आपकी पुस्तकें जो है वो हार्ड कॉपी हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में समझने का सिंपल चीज़ है कि जिसको आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं अपने या सुन सकते हैं, ये सारे सॉफ्ट कॉपी हो गए। लेकिन जिसको आप छू सकते हो, महसूस करते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो त्वचा से, तो ये हार्ड कॉपी है। अब ये भी बदलता है। पहले CRT मॉनिटर होते थे, बड़े बड़े टीवी जैसे होते थे, मोटे मोटे। आजकल LCD आ गए। LCD भी पुराना हो गया, अब LED आ गया, तो इसमें बदलता रह गया। दूसरा है, और ये जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि जो हम प्रोसेस करते हैं, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो हमें बाहर दिखाई पड़ता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की हम लोग बात करें तो कीबोर्ड एक ढेर सारे बटन वाला एक सिस्टम होता है, एक पैड होता है, कीपैड की तरह होता है। इसको कीपैड भी बोलते हैं, जिसमें 101 से 108 तक कीज़ होती हैं। और ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। अब इसमें मुख्य कीबोर्ड होते हैं जिसमें A से Z तक और 0 से 9 तक नंबर होते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड होते हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल कीबोर्ड होते हैं जैसे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। तो ये कीबोर्ड हो गया। अगला माउस है। माउस एक माउस का मतलब चूहिया होता है। तो एक चूहे की तरह छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं और फिर विभिन्न जो कार्यों को करते हैं, खासकर से कहीं पे इंटर करना हो, किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो, क्लोज़ करना हो, या कर्सर को कहीं दूसरे जगह पर ले जाना हो, तो ढेर सारे कार्य हम लोग माउस करते हैं। पेंटिंग करते समय, या जहाँ पे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं अपने पेज पर, तो वहाँ पे भी हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। किसी भी डेटा को चुनने के लिए भी हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। ये साधारण सा इनपुट है जो कि इनपुट की तरह कार्य करता है, ना कि आउटपुट। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये हमें ध्यान देना है। 2 तरह का माउस होता है, एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है। और ये बहुत ही कीमती नहीं होता है, साधारण सा होता है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसको टाइपिंग भी नहीं आता। कीबोर्ड पे तो टाइपिंग आना चाहिए और ना काफ़ी लेट होता है, वो इसमें बिना टाइपिंग के भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट से याद करने पड़ेंगे कीबोर्ड में। एक शानदार आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। हमारे दैनिक जीवन में प्रिंटर ने बहुत ही कमाल कर दिया। जब पहली बार प्रिंटर की खोज हुई तो फिर
एकाएक प्रकाशन जो पब्लिशिंग का कार्य है पूरे दुनिया में बढ़ता चला गया। और रेनेसा का, पुनर्जागरण का, यूरोप का, जब आप लोग विश्व का इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो यूरोप का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पुनर्जागरण का सबसे बड़ा जो रोल था उसमें प्रिंटर का था। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसको किसी पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, या आजकल किसी भी कपड़े पे प्रिंट कर सकते हैं, या किसी भी आधार पे प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। अभी इन सारी चीज़ों के चित्र हम लोग देखेंगे, जो बुक में है रंगीन चित्र दिया हुआ है, इन सारे चित्रों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। लेज़र में क्या होता है, लेज़र एक रे की तरह होता है, किरणों की तरह होता है, वो प्रिंट करता है। लेकिन इंकजेट क्या होता है, इंकजेट में इंक जो होता है वो स्प्रे गन की तरह होता है, वो स्प्रे की तरह उसमें इंक निकलता रहता है। तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो जैसे एलईडी का बल्ब वगैरह होता है, या कोई प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो वहाँ पे साधारण प्रिंटर से या इंक से हम नहीं कर सकते हैं, तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बल्ब वगैरह पे देखना, उस पर लिखा होगा जो कंपनी का नाम, वो लेज़र प्रिंटर से ही लिखा जाता है। और जो हम लोग प्रिंट आउट करवाते हैं वो इंकजेट प्रिंटर होता है आजकल। और डॉट मैट्रिक्स में क्या होता था कि ये अक्षर के ऊपर बिल्कुल ही कार्बन पर चोट करता था तो उससे छप कर आता था। तो ये पुराना सिस्टम है डॉट मैट्रिक्स वगैरह। अगला स्कैनर के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में बनाने के लिए, उसके टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए हम लोग, या चित्र को स्कैन करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। मेनता हमारा मकसद होता है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाया जाए। तो इसमें भी जैसे MICR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया। MICR जो शब्द है, आपने वो जो चेकबुक होता है हमारा, जब अभी तो दूसरा सिस्टम आ गया, लेकिन पहले जो चेकबुक था उसमें MICR का प्रयोग किया जाता था, या वर्तमान समय में भी किया जा रहा होगा, बैंकों में इसका प्रयोग होता था चेकबुक में। और एक मैग्नेटिक इंक उसमें लगा होता था MICR में, इसका फुल फॉर्म भी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और OMR सीट आप लोग जानते हैं, जब हमारा बहुविकल्पीय एग्ज़ाम होता है तो उसमें 4 विकल्प होते हैं, एक प्रश्न होता है, तो उसमें में से एक हमें भरना होता है ABCD। तो एक OMR सीट मिलता है, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो फिर वो मशीन ही रीड करती है, तो वो चेक करना आसान होता है। एक OCR होता है, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये भी एक तरह का स्कैनर होता है। एक बारकोड रीडर, अब एक लाइब्रेरियन के लिए बारकोड रीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी को भी बुक देना हुआ है, बुक की एंट्री करने के लिए बारकोड का प्रयोग किया जाता है आजकल। आप लोग खुद भी किए होंगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे अपने कॉलेज में। तो बारकोड रीडर अक्सर लाइब्रेरियन के इंटरव्यू में भी बारकोड रीडर चलाना आपको आता है या नहीं आता, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो बारकोड रीडर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो कई तरह के होते हैं बारकोड रीडर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बारकोड को रीड करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। अब बारकोड भी कई तरह के होते हैं। एक तो बारकोड होते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ समांतर रेखाओं और उनके बीच में अंतराल का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल, और उसके बाद 1 डायमेंशन का होता था, फिर आजकल 2 डायमेंशन के भी बारकोड बनाए जाने लगे। आजकल आप लोग देखेंगे QR कोड आ गया, तो उसको रीड करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। जैसे पेन टाइप बारकोड हो गया, तो पेन टाइप बारकोड में एक एक अक्षर को हमें रीड करना होता था। अभी मैं उसका चित्र दिखाता हूँ बुक में। दूसरा हो गया लेज़र टाइप बारकोड रीडर्स। अगला है कैमरा आधारित रीडर या CCD स्कैनर भी है। ये कई तरह के बारकोड रीडर, इसका हम लोग अभी बात करने वाले बुक में जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्पीकर जब हम लोग ध्वनि को सुनने के लिए, कंप्यूटर में तेज़ ध्वनि को सुनने के लिए बाहर से स्पीकर लगाते हैं, कंप्यूटर में भी स्पीकर लगा होता है, जैसे गाने हो गए, वीडियो हो गए, इन सब की आवाज़ सुनने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरंगें होती हैं, उसको ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। तो ये स्पीकर का कार्य करता है। इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, इसके वाट्स अलग होते हैं। RFID
आप लोगों ने फास्टैग का नाम सुना होगा, जो टोल प्लाज़ा होता है वहाँ पे जब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं तो हमें अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे उस फास्टैग से अपने आप पैसे कट जाता है। तो जो फास्टैग की सुविधा है इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब बहुत दूर से भी उस वस्तु का उपयोग किया जा सकता है स्कैन करने में। एक तरह का स्कैनर है कि काफ़ी दूर से ही फ्रिक्वेंसी के आधार पे, रेडियो तरंगों के आधार पे इसको किया जा सकता है। तो आजकल उसमें जो बच्चे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नेत्र से दिखाई नहीं देता हो, नेत्रहीन होते हैं, तो उनके लिए जो छड़ी बन रही है वो इस टेक्नोलॉजी पे बन रही है कि आगे कोई गड्ढा है, कोई अवरोध हो, कोई गाड़ी आ रही हो तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। तो ये RFID टेक्नोलॉजी है। आगे हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन स्पर्श और छू नहीं सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो CPU हो गया। अभी हम लोग CPU के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है और ये किसी भी काम को बहुत ही तेज़ी से कर सकता है, और ये आजकल चिप का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, तो इससे इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी। मदरबोर्ड एक लगा होता है कंप्यूटर में। पहले तो CPU में लगा होता था, लेकिन लैपटॉप में अंदर की ओर लगा होता है। जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर, उसमें CPU में मदरबोर्ड लगा होता है। इसको मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। और ये मदरबोर्ड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर किसी ना किसी रूप से इससे जुड़ा होता है, इस बोर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है। पावर सप्लाई, ये क्या करता है, करंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट। जिसने फिजिक्स पढ़ा है वो जानता होगा, या जिसने 10th तक भी साइंस पढ़ा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर उसको पता होगा AC/DC। तो अल्टरनेट करंट को ये डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए पावर सप्लाई का कार्य किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये स्टोरेज मीडिया की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो तरह की मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो जितने भी प्रोग्राम आपने ऑन किए होंगे वो सारा बंद हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपने कोई फ़ोटो बना के सेव किया हुआ है, या आपने कोई ऑडियो उसमें या वीडियो कुछ रखा है, तो वो सारी चीज़ें जो सेव रहती हैं वो इसी में रहती हैं, रीड ओनली मेमोरी में, जिसको ये कंप्यूटर का बंद हो जाने के बाद भी उसमें रहता है। और इसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी में जो डेटा उपलब्ध होता है, इस मेमोरी में जो भी सूचनाएं, डेटा, निर्देश होते हैं वो अस्थायी रूप से होती, परमानेंट रूप से होती। वो कंप्यूटर बंद करो खोलो, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर में मौजूद रहती है। एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मान लीजिए आपने कंप्यूटर शुरू किया और आपने एक प्रोग्राम ऑन किया, MS वर्ड, फिर आपने उसको मिनिमाइज़ कर दिया, फिर आपने MS एक्सेल चालू कर दिया, फिर आपने मिनिमाइज़ कर दिया, दूसरा कोई प्रोग्राम चालू कर दिया और उसने कुछ काम किया, आपने सेव नहीं किया और आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। तो कंप्यूटर बंद करने के बाद आपने जितना भी काम किया होगा, अगर सेव नहीं किया होगा तो सारा का सारा मिट जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने सेव कर लिया तो CD रोम में चला जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो रैम में रहेगा और कंप्यूटर बंद करने के बाद वो मिट जाएगा। अब स्टोरेज डिवाइसेस पूरक, अस्थाई, सेकेंडरी और ज़्यादा स्टोरेज के तौर पर जाना जाता है। इसमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस आजकल हैं, जैसे गूगल ड्राइव का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें 15 GB हम लोगों को फ्री में मिलता है। गूगल फ़ोटोज़ 15 GB फ्री में मिलता है। ऐसे ही Gmail पे भी 15 GB शायद फ्री मिलता है। या ऐसे कुछ और भी, मैग्नीफायर हो गया या मीडिया फायर हो गया, ऐसे कई ऐप हैं जहाँ पे हमें स्टोरेज फ्री मिलता है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जब हमारे कंप्यूटर में जगह बहुत ही ज़्यादा होता है और हमें बाहर के स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तब हम स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आजकल प्रयोग नहीं होता है, पहले इसका प्रयोग होता था। जब किसी भी, आजकल हम फ्लॉपी डिस्क की जगह पे उसका प्रयोग करते हैं, चिप का प्रयोग करते हैं, या वो
पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में मान लीजिए किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी डिस्क में कॉपी कर लिया जाता था, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में लगा करके उसको कॉपी कर लिया जाता था। जैसे हम लोग शेयरिट का काम करते हैं, तो ऐसे ही जैसे हमें कंप्यूटर फॉर्मेट करना होता है तो उसका बैकअप लेना पड़ता है, तो पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी यही होता था जो फ्लॉपी डिस्क को रीड और राइट करता था। ये हो गया। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है जिसमें हार्ड डिस्क को रीड किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें होगी। CD रोम भी इसी तरह के होता है। जो CD होता है, जिसको CD हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, वो CD डिस्क होता है, उसमें हम लोग डेटा वगैरह रखते हैं। CD रोम ड्राइव हो गया जो CD को रीड या राइट करता है, उसको बोलते हैं। ऐसे CDR हो गया जो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, ये डिस्क होता है, ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में देखा। अब हम लोग बुक से देख लेते हैं उसके इमेजेस के बारे में, कौन कौन से इमेज हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हमें ये पूरा याद हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ये हमारा कंप्यूटर हो गया। अब ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है टीवी जैसा, ये हमारा मॉनिटर हो गया। ये छोटा सा चूहा जैसा माउस हो गया। इसके बगल में ये जो रखा हुआ है, ये है हमारा CPU। और ये जो बटन जिसमें ढेर सारे बने हुए हैं हारमोनियम की तरह है, ये है कीबोर्ड। तो ये पूरा, इसको पूरा मिला करके बोलते हैं कंप्यूटर। और न्यूमैन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं दिया हुआ, मैं पेन से बना करके एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो 4-5 मिनट का, उसको आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर पहले मैंने बताया CRT मॉनिटर होते थे, बड़े बड़े टीवी की तरह, वज़न 10 किलो के 20 किलो के। लेकिन आजकल ये दुबले पतले से मॉनिटर आ गए, LCD, अभी तो LED भी आ गए। और ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है। माउस जो मैंने बताया, इसमें 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, और बीच में स्क्रॉल बटन होता है। इसका यूज़ आप लोगों ने किया ही होगा। प्रिंटर का आप सब ने देखा होगा, तो ये लेज़र प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर में किरणों के द्वारा प्रिंट किया जाता है अक्षरों को। और ये स्कैनर है, ये केवल सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। और ये बारकोड है, आपने देखा होगा। ये जो रेखाएं खींची गई हैं, इसका बीच में जो गैप है, इसी के आधार पे बारकोड बनाए जाते हैं। अब ये पेन रीडर हो गया। अब ये जब पेन रीडर होगा तो एक एक अक्षर ये पढ़ेगा, पहले 1 को पढ़ेगा, फिर 2 को पढ़ेगा, 5 को पढ़ेगा, 1 को, तो पूरे बारकोड पे घुमाना पड़ेगा इस पेन को, बिल्कुल पेन की तरह। और लेज़र है, अब लेज़र है, इसको तो जस्ट ऊपर से एक बार में ही घुमा दिया जाएगा तो हो जाएगा। और ये जो LED बारकोड है वो तो एक ही बार में पढ़ लेगा। CCD जो है, CCD मतलब चार्ज कपल्ड डिवाइस रीडर। तो ये LED स्कैनर है, एक ही बार में कई सेंसर्स इसमें लगे होते हैं, एक ही बार में ये बारकोड को रीड कर लेता है। और जो कैमरा बेस्ड रीडर्स होते हैं वो दूर से ही बारकोड को रीड कर सकते हैं, वहाँ पे इसको नज़दीक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीकर तो आप लोग जानते हो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो ये वही है साउंड। जब कंप्यूटर में सेट करके ऑडियो सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है मदरबोर्ड, सॉरी इंटरनल मोडेम है, मदरबोर्ड नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मोडेम। RFID के बारे में मैंने बताया ही आप लोगों को कि जो फास्टैग होता है उसमें उसका प्रयोग होता है। फास्टैग के बारे में आप लोग जान सकते हैं और अच्छे से, जब टोल प्लाजा में उपयोग किया जाता है। CPU इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं, सिंपल सा ये दिखने वाला चीज़, इसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। और ये करप्ट नहीं होना चाहिए, वरना पूरा कंप्यूटर करप्ट है। और ये मदरबोर्ड है, आप ये छोटे छोटे इसमें पार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क वगैरह लगाने की जगह है, यहाँ पे टाइम का वो लगाने की जगह है, यहाँ से पीछे से माउस कनेक्ट किया जाता है, ऑडियो के लिए कनेक्ट किया जाता है, कीबोर्ड इसी से कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा सिस्टम इससे, मॉनिटर भी इसी से कनेक्ट होता है, पूरा सिस्टम इसी से कनेक्ट होता है। इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड। पावर सप्लाई, ये AC को DC में परिवर्तित करता है, पावर सप्लाई यूनिट है। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अगर ना हो तो हम कोई भी प्रोग्राम चला नहीं सकते, क्योंकि ये अस्थायी दिमाग होता है। जैसे हमारा माइंड होता है, जो एक चैतन्य मुद्रा होता है, और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन माइंड होता है। तो अवचेतन माइंड वो रोम है कि मतलब वो हर चीज़ फीड कर लेता है,
और बहुत दिनों बाद याद आता है। और जो चेतन है जो अभी भी चल रहा है, जब सो गए तो सोने के बाद अवचेतन मन ही काम करता है केवल, तो वो अवचेतन मन जो है वो रोम है और जो अभी का माइंड है वो रैम है। तो ये सारा चित्र हमने आपको बता दिया और आज हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर, उसके पार्ट्स, उसके घटक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। आगे हम लोग OS, उबंटू ये सारी चीज़ें जानेंगे और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का सेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।